दोस्तों जय हिंद। एसएस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं, दिल की गहराइयों से कहता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के मुख्य खनिज, यानी उसमें धात्विक, अधात्विक और ईंधन के बारे में हम दोस्तों जानकारी लेते हैं। देखो दोस्तों, आज हम राजस्थान के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन के बारे में एक सामान्य जानकारी लेंगे। अगली जो क्लास होगी हमारी राजस्थान के धात्विक खनिज के बारे में, उससे अगली क्लास होगी राजस्थान के अधात्विक खनिज और ईंधन के बारे में। तो आज हम राजस्थान के धात्विक, अधात्विक और ईंधन की एक सामान्य जानकारी लेते हैं मित्रों। देखो दोस्तों, राजस्थान के जो धात्विक है, अधात्विक खनिज है, ईंधन की सामान्य जानकारी यदि बात करें मित्रों, तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से यदि अपन बात करें कि राजस्थान में पूरे देश का लगभग 22%, 22% क्या होता है मित्रों, धात्विक अधात्विक खनिज ईंधन हमारे दोस्तों यहाँ पे निकलता है। यानी कितना परसेंट दोस्तों? देश का 22%। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि देश का लगभग 22% खनिज, 22% खनिज राजस्थान में निकलता है, राजस्थान में निकलता है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि इन 22% खनिज में 15% तो धात्विक खनिज है और 25% अधात्विक खनिज है। यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की हिस्सेदारी लगभग कितनी दोस्तों? 15% और 25%। यदि अपन बात करें दोस्तों यहां पे कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की हिस्सेदारी जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की हिस्सेदारी, अधात्विक खनिज की हिस्सेदारी कितनी दोस्तों? धात्विक खनिज की हिस्सेदारी कितना बेटा? 15% है और अधात्विक खनिज की हिस्सेदारी कितना बेटा? 25%। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम ये कहेंगे कि देश का लगभग 22% खनिज कहां से निकलता है? राजस्थान से निकलता है, पहली बात। और इस 22% खनिज में 15% धात्विक खनिज है और 25% कितना दोस्तों? अधात्विक खनिज का क्या है मित्रों? योगदान है। बात क्लियर हुआ? अब इस खनिज के अंदर राजस्थान में लगभग 81 खनिज क्या होते हैं मित्रों? पाए गए हैं, जिनमें वर्तमान में 58 खनिज का क्या होता है मित्रों? खनन हो रहा है। यदि अपन बात करें मित्रों यहां पे अगली बात हमारे कि राजस्थान में 81 खनिज पाए गए हैं, जिनमें हम ये कहेंगे बेटा जिनमें 58 खनिज का क्या हो रहा है दोस्तों? खनन हो रहा है। 58 खनिज का क्या हो रहा है बेटा? खनन हो रहा है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो बात मैंने समझी दोस्तों कि हमारे राजस्थान में लगभग 22% खनिज जो है, पूरे भारत के 22% खनिज राजस्थान में पाए गए। पहली बात, इन 22% खनिज में 15% तो खनिज जो है वो धात्विक खनिज है, 25% जो खनिज है वह अधात्विक खनिज है। बात क्लियर हुआ। हम टोटल अगर खनिज की बात करें तो 81 खनिज जो है राजस्थान में पाए गए हैं, जिनमें 58 खनिज का वर्तमान में क्या हो रहा है मित्रों, खनन हो रहा है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम आगे बात करते हैं मित्रों आपके साथ के अंदर कि इनमें लगभग सीसा जस्ता, सेरेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकाधिकार है। हम ये कहेंगे एकमात्र उत्पादक राज्य कौन कौन है, तो सीसा जस्ते का, सेरेनाइट का और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन है बेटा, राजस्थान है। याद रखना। तो अगली बात हम ये लिख रहे हैं दोस्तों, सीसा जस्ता सेरेनाइट का, सीसा जस्ता सेरेनाइट और हम ये कहेंगे दोस्तों वोलेस्टोनाइट का, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य ये, एकमात्र उत्पादक राज्य है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे कि राजस्थान में सीसा जस्ता, सेरेनाइट और वोलेस्टोनाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और कई जगह पर ये अग्रणी राज्य भी, कई खनिजों में राजस्थान के अंदर, कई खनिज में, अधात्विक खनिजों में भी राजस्थान जो है एक अग्रणी राज्य है। वह कौन कौन से ऐसे खनिज है जिसमें राजस्थान अग्रणी राज्य में आता है। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं मित्रों तो हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले यहां पे देखो, हम ये कहेंगे कि अग्रणी राज्य है, अग्रणी राज्य है कौन कौन से खनिज में, कौन कौन से खनिज में। यदि अब इसकी चर्चा करें मित्रों आपके साथ में, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों फेल्सपार, सेरेनाइट, वोलेस्टोनाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, तो फेल्सपार, सेरेनाइट, वोलेस्टोनाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, क्वार्टजाइट, तो याद रखना मित्रों, फेल्सपार, सेरेनाइट, वोलेस्टोनाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, क्वार्टजाइट। इसी के साथ साथ में यदि अपन बात करते हैं मित्रों, हम ये कहेंगे कि राजस्थान में जिप्सम का भी अधिकतम उत्पादन हो रहा है। जिप्सम्स, फ्लोरस्पार, है ना। तो याद रखना दोस्तों, अभ्रक, तो फेल्सपार, सेरेनाइट, वोलेस्टोनाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, क्वार्टजाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, अभ्रक, इन सब के अंदर राजस्थान मित्रों क्या है, अग्रणी राज्य हमारा राजस्थान है। तो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तांबड़ा, गारनेट, चांदी, कैल्साइट, पाइराइट, तांबे में भी अपन कह सकते हैं अग्रणी है, लेकिन सेकंड टाइम पर आता है तांबड़ा। तो याद करो जरा, वापस रिवीजन मारो एक बार जरा। फेल्सपार में, सेरेनाइट में, वोलेस्टोनाइट, बेराइट, रॉक फास्फेट, क्वार्टजाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, अभ्रक, कैल्साइट, पाइराइट, तांबड़ा, है ना। और अपन बात करते हैं बेंकोनाइट, रेयर अर्थ, इन सब के अंदर राजस्थान जो है अग्रणी राज्य में आता है। यदि अपन बात करते हैं मित्रों तो हम कहेंगे सीसा जस्ता, सेरेनाइट,
और वोलेस्टाइट में एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसके अलावा ये जो खनिज अभी जो हमने चर्चा की है, ये अग्रणी राज्यों में हम लोग बाग इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने ये बात की आपके साथ में कि राजस्थान में जो खनिज है वो भारत के खनिज का कितना बेटा 22% है। पहली बात हम ये कहेंगे उसमें से 15% जो है वो धात्विक खनिज है और 25% जो है क्या बेटा अधात्विक खनिज है। राजस्थान में लगभग कितने खनिज आते हैं? तो हमने कहा 81 खनिज आते हैं। उसमें खनन कितने का होता है? तो हमने कहा 58 का खनन होता है। और इनमें एकमात्र उत्पादक राज्य में हमने बताया सीसा जस्ता, सेरेनाइट और वोलेस्टाइट। और उत्पादक राज्य में अग्रणी राज्य में कौन है दोस्तों? अग्रणी है तो कौन कौन हुआ? तो हम कहेंगे दोस्तों फेल्सपार, सेरेनाइट, वोलेस्टाइट, बेराइट, रॉक फॉस्फेट, क्वार्टजाइट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, अब्रक, कैल्साइट, पायराइट, तांबड़ा, बेंकोनाइट और रेयर अर्थ। ये सब जितने भी है हमने राजस्थान के, हमने ये कहा कि राजस्थान की जितने भी धातु अधातु और साथ साथ में अगर अपन बात करें ईंधन के बारे में भी तो हम ये कहेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अधातु की बात किया और अपन बात करेंगे इसी के साथ में जैसे धात्विक खनिज कौन कौन से। धात्विक खनिज में अपन बात करेंगे मित्रों तो हम कहेंगे दोस्तों लोहा, तांबा है ना, लेड और जिंक, बेरिलियम्स, इसको बोलते हैं सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, बेरिलियम, यूरेनियम। तो याद रखना लोहा, तांबा, सीसा जस्ता, बेरिलियम, यूरेनियम, मैंगनीज, टंगस्टन्स। इनके साथ साथ में सिंबल भी लगाता चला जा रहा हूं, आयरन्स, तांबा कॉपर, लेड जिंक, बेरिलियम बीई, बेरिलियम्स बीए, यूरेनियम यू, ठीक है ना, मैंगनीज, मैंगनीज, इसके साथ में टंगस्टन डब्ल्यू है ना, टंगस्टन्स। तो ये सब खनिज जो है लोहा, तांबा, सीसा जस्ता, बेरिलियम, यूरेनियम, मैंगनीज, टंगस्टन है ना, ये सारे जो खनिज है हमारे कहाँ मिलते हैं दोस्तों? धात्विक खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में ईंधन के रूप में आप कहेंगे दोस्तों, ईंधन के रूप में प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस और कोयला जो है दोस्तों निकलता है। तो हमने ये बात की मित्रों राजस्थान के धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन के बारे में एक सामान्य जानकारी लिए। तो जरा एक रैपिडली रिवीजन लेते हैं। हमने ये कहा था कि राजस्थान में लगभग पूरे भारत का 22% खनिज जो है पाए जाते हैं, जिनमें 15% जो है धात्विक खनिज है और 25% जो है अधात्विक खनिज है पाए जाते हैं। इनमें हम ये कहेंगे कि राजस्थान में लगभग 81 खनिज पाए जाते हैं और वर्तमान में 58 खनिज का क्या हो रहा है दोस्तों? खनन हो रहा है। इनमें कुछ ऐसे खनिज है जिसमें एकाधिकार है। फॉर एग्जाम्पल सीसा जस्ता हुआ, सेरेनाइट हुआ और वोलेस्टाइट हुआ। इनमें राजस्थान के खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य है। और अग्रणी राज्यों में हमने कहा दोस्तों फेल्सपार, फ्लोरस्पार, वोलेस्टाइट, बेराइट, बेंटोनाइट, जिप्सम्स है ना, कैल्साइट, पायराइट है ना, ये सारे जो खनिज होते हैं अधात्विक खनिज जो है तांबड़ा, ये अधात्विक जो खनिज है ये राजस्थान में अग्रणीय है। इसके अलावा धात्विक खनिज के रूप में हमने कहा दोस्तों लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन्स, ये सारे बेरिलियम, ये सारे खनिज जो है धात्विक खनिज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। और ईंधन के रूप में प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस और हमने कहा दोस्तों प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट कोयला वगैरह कोयला जो है निकलता है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आज की ये मेरी जो सामान्य जानकारी, खनिज की एक सामान्य जानकारी जो मैंने आपको दी है तो आपको समझ में आई दोस्तों। ये मेरी क्लास आपको यदि समझ में आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।